अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कि आज मैंने आलू इस शेप में काट के रखे हुए हैं। किस लिए? क्योंकि आज मैं आपको पकोड़े एक नए अंदाज से बनाना सिखा रही हूँ। आपने देखा होगा सर्दियों के बाद जो आलू आते हैं ना, वो काफ़ी वाइट वाइट से होते हैं, हेल्दी हेल्दी से। तो ये स्पेशली चिप्स के आलू होते हैं। इसकी चिप्स बहुत ही निखरी और खिली खिली बनती है। तो इन आलूओं के पकोड़े भी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं अगर हम आलू को इस शेप में काट लें तो। ये मेरे पास एक बड़ा सा आलू था, उसको मैंने काट लिया हुआ है। अच्छा, लेकिन इन आलूओं का एक मसला होता है कि इसमें वाइट वाइट जो स्टॉक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन आलूओं को मैंने 15 मिनट हो गए भिगो के रखा हुआ था। अब मैं इनको इसमें निकाल रही हूँ। अच्छा, हमारे पकोड़े बाजार के पकोड़ों की तरह क्यों नहीं बनते? कभी आप लोगों ने ये चीज़ नोट की है? इसकी असल वजह ये है, अक्सर अगर हम इस तरह के लंबे लंबे काटती हैं ख़वातीन, तो वो कच्चे रह जाते हैं अंदर से। मसला क्या आता है इसमें? अब इसको मैंने एक बाउल में पानी पहले ही बॉईल कर लिया था। अब इसको गर्म पानी में डिप करूँगी। आप देखिएगा कि हमारे पकोड़े बहुत ही खस्ता और नरम बनेंगे। अब इनमें मैं प्याज भी डाल रही हूँ, ताकि प्याज भी मैंने लंबाई के रुख का काटा हुआ है। इसके अंदर मैं पालक डालूँगी। पालक मैंने रमज़ान से पहले ही लेकर धो के अच्छी तरह काट ली थी बारीक बारीक, कि जब भी पकोड़े बनाने हों तो मैं झटपट बना लूँ, मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसको हमने कर लिया डिप। पानी गर्म है, ये 10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक हम इसको डिप करेंगे। उतनी देर हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। बेसन के अंदर नमक मिर्च वगैरह ऐड कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमने बेसन लिया। बेसन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर लिया, ताकि हमारे पकोड़े खस्ता और नरम बने। अच्छा, आज मैंने मसाले अलग करके रखे हुए हैं। ये साबुत धनिया है, ये ज़ीरा है, थोड़ी सी रेड चिली है, 1.5 चम्मच नमक है, 1 चम्मच चाट मसाला है, और ये मीठा सोडा है। अब देख रहे हैं कि मैंने आज इसमें ना ही दादरवा उसको पीसा है सूखा धनिया को, और ना ही जीरे को, साबुत ही रहने दिया। मैंने एक जगह बाहर से खाए थे पकोड़े, तो उसमें साबुत साबुत मुंह में आ रहा था, बड़ा अच्छा फ्लेवर लग रहा था उसका। तो मैंने तब से इसको ट्राई भी करना शुरू किया। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम अपने तमाम मसालों को इसमें डाल देते हैं। जी, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसमें मैं अपनी फ्रीज़ की हुई पालक डालूँगी। अच्छा, अगर मेहमान आने में टाइम है या अफ्तारी में टाइम है और आपने पहले चीज़ें रेडी कर ली, तो प्लीज़ सब्ज़ी इसमें मत ऐड कीजिएगा पहले, क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ती है और आपका बैटर फिर बहुत पतला हो जाता है। सब्ज़ी को एंड टाइम पे अंदर मिक्स कीजिएगा जब आपने पकोड़े बनाने हों। इसमें आप धनिया हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पालक इसलिए पहले रखी हुई थी क्योंकि पालक ज़रा उसमें आयरन होता है, हेल्दी होती है। तो पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद फिर इंसान को थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और धनिया और पुदीने की तो वैसे ही चटनी होती है साथ, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप एनर्जी रिगेन कर सके, क्योंकि अगले दिन आपने फिर रोज़ा रखना होता है। जी तो व्यूअर्स, इसमें पालक, आलू और प्याज, ये 3 चीज़ें डाल के मैंने बैटर को बिल्कुल रेडी कर दिया पकौड़े बनाने के लिए। आप इसमें धनिया हरी मिर्च अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो डाइट कॉन्शियस होते हैं, और वो ये भी नहीं चाहते कि रमज़ान में वो वेट गेन करें, बल्कि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वेट अपना लॉस करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं आज आपको कढ़ाई में पकोड़े बनाना नहीं सिखा रही, फ्राई पैन, मेरे पास नॉन स्टिक फ्राई पैन है, उसमें मैं पकोड़ों को बना के आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं इस्तेमाल करते, आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर लें, वो भी, उससे भी वेट गेन नहीं होता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज़ करते हैं इसका। पकोड़े बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं, कलर इनका बहुत खूबसूरत आ रहा है। अच्छा, आज मैंने इसमें मीठा सोडा डाला क्योंकि मैंने पालक ऐड की थी। अगर मैं इसमें धनिया और हरी मिर्च ऐड करती तो मैं इसमें मीठा सोडा नहीं डालती, फिर मैं इसमें एक एग डालती इसको जोड़ने के लिए, कि उससे भी इसमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, यानी कि थोड़ा सा हेल्दी हो जाती है ये चीज़। फिर मीठे सोडे की ज़रूरत नहीं होती। पालक की वजह से मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया। तो अपने खानों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करें कि हेल्दी बनाएं, क्योंकि पंजाबी की कहावत है, जान है तो जहान है। एक बड़ी मज़े की चीज़ कल परसों हुई कि मैंने एक दिन पकोड़े नहीं बनाए, तो मेरी बेटी 5 ईयर्स ओल्ड बेटी कहती है कि मम्मा रोज़ा कैसे खोलूँ। रोज़ा नहीं होता उसका, चिड़ी रोज़ा होता है, लेकिन वो कहती है मम्मा कैसे रोज़ा खोलूँ, पकोड़े ही नहीं हैं। तो रोज़े तो अल्लाह मियां ने फ़र्ज़ किए हैं, पकोड़े हमने खुद फ़र्ज़ किए हुए हैं। कुछ पकोड़ों की साइड मैंने टर्न की है, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। क्योंकि रमज़ान में हमारा दिल चाहता है कि हम फ्राई चीज़ें भी खाएं और साथ साथ वेट को भी गेन ना करें। तो इसके लिए ये बेहतरीन हल यही है कि आप ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल में अपनी चीज़ों को फ्राई करें, और वो भी शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करने से अवॉइड करें। जी तो व्यूअर्स, हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर नरम और खस्ता है ये देखें, एक उंगली से बहुत ही गर्म है, और देखें क्रिस्पी और ब्यूटीफुल। तो इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी का इख्तिताम हुआ। जहाँ रहें खुश रहें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबके खानों में और रिस्क में बरकत डाले। अल्लाह हाफ़िज़।